नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर राम जी का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो दोस्तों, आज की वीडियो परम शक्तिशाली राम भक्त श्री हनुमान जी के 12 नामों की महिमा और उनकी अभेद्य शक्ति के ऊपर है। साथ ही वीडियो के आखिर में आज मैं आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के 2 ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिन्हें करने पर हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज व्यक्ति बहुत सारी समस्या और कष्टों से घिरे हुए हैं और कई ऐसी समस्याओं से पीड़ित है जो उन्हें अंदर ही अंदर घुन की तरह खाते जा रही है और जिनसे निकलने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के इन 12 नामों का नित्य उच्चारण करते हैं तो आपका शत्रु पक्ष आप पर कभी भी हावी नहीं होता है। इसके अलावा धन संबंधी परेशानी आज की प्रमुख परेशानी है। धन की कमी एक ऐसी कमी है जो इंसान की तरक्की और खुशियों के रास्ते बंद कर देती है और उसे कर्जे के बोझ तले दबा देती है। दूसरा बड़ा कारण है दुख का बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जिसका कारण डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं, दवाइयां नहीं लग रही हैं, ना ही उपचार से वो ठीक हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि आज संतान गलत रास्ते पर जा रही है। माँ बाप अपनी तरफ से कितने भी अच्छे संस्कार दें, बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन कुछ हवा ही ऐसी है कि बच्चे गलत संगत में पड़कर अपना भविष्य खराब करते हैं और संतान के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। तो अगर ऐसी ही किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप आपको इस परेशानी से बाहर निकाल देगा। इसके अलावा अगर पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, घर में क्लेश रहता है, सास बहू के रिश्ते ठीक नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों महावीर बजरंग बली के इन 12 नामों का उच्चारण करने पर ये सब परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। यह जो हनुमान जी के 12 नाम और उनके जप करने का तरीका और जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, उन्हें करने के बाद आपके चारों तरफ हनुमान जी की प्रचंड शक्ति एक ऐसा सुरक्षा घेरा निर्मित हो जाता है जिसको भेदकर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी अनिष्टकारी शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। हनुमान जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और यह मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर सुरक्षा करते हैं, गुरु रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं और एक पिता के रूप में असीम ममता अपने भक्तों पर लुटाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति अचूक फल देती है, तुरंत ही और अवश्य ही फल देती है। हनुमान जी के दरबार में गया भक्त कभी भी निराश नहीं होता क्योंकि उसके रखवाले खुद बजरंगबली होते हैं जो समस्त अनिष्टकारी शक्तियों का विनाश करने वाले हैं, परम वीर हैं, ज्ञान, वैराग्य और बुद्धि के दाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता है। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध भक्ति और श्रद्धा के कारण ही हनुमान जी को यष्ट सिद्धियों का और नवनिधियों का वरदान मिला है, जो इस कलयुग में भक्तों का कल्याण करती है। भजनबली भगवान शंकर के 11वें अवतार है, जिन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। दोस्तों, हनुमान जी को सभी देवों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए बेहद शक्तिशाली है। हनुमान जी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित है, वरुण देव के आशीर्वाद से किसी भी तरह के पाश और जल से सुरक्षित है और यमदेव के आशीर्वाद से 7 चिरंजीवियों में से एक है हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता है और उतने ही शक्तिशाली भी हैं। इसके पीछे की कुछ वजह भी है। जैसे आप सभी को पता है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी है, महेश के पास पार्वती, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा, इनका अपने प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी श्री राम के चरणों में बजरंगबली पूर्ण समर्पित है। तीसरा यह कि यह अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। और चौथी बात कि हनुमान जी आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में परमपिता परमेश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हनुमान जी ही है।
तो आइए दोस्तों जानते हैं आनंद रामायण में दी गई हनुमान जी के 12 नामों की स्तुति, उनका अर्थ, उनकी महिमा और किस प्रकार हम इनके 12 नामों का जाप कर अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं। इन नामों का नित्य पाठ आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अगर करते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के 12 नाम एक ऐसा रक्षा कवच आपके चारों तरफ निर्मित करते हैं जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो सबसे पहला इनका नाम है हनुमान, यानी कि जिसकी हनु यानी कि थोड़ी टेढ़ी है। और इस नाम के पीछे की कहानी तो सर्वविदित है कि जब हनुमान जी छोटे थे तो वो बेहद नटखट थे। एक बार उन्होंने खेल खेल में सूर्य भगवान को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को लगा तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने वज्र से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिसकी वजह से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई और वह थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु भी कहा जाता है। तो इस घटना के बाद बजरंग बली का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान का एक और अर्थ है और वह है निरहंकारी, यानी कि अभिमान रहित। हनु का मतलब हनन करना और मान का मतलब अहंकार, यानी कि जिसने अपने अहंकार का हन कर लिया है। और यह सबको पता है कि हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं है और वह विनम्रता की मूर्ति है। इनका दूसरा नाम है अंजनी सुत, यानी कि माता अंजनी के पुत्र। तीसरा नाम है वायुपुत्र, यानी कि पवन देव के पुत्र। चौथा है महाबल, यानी कि एक हाथ से पहाड़ उठाने वाले और एक छलांग में समुद्र पार करने वाले महाबली। पांचवा रामेश, यानी कि राम जी के प्रिय। छठवां नाम इनका है फाल्गुन सखा अर्थात अर्जुन के मित्र। सातवां है पिंगाक्ष अर्थात भूरे नेत्रों वाला। आठवां है अमित विक्रम अर्थात वीरता की साक्षात मूर्ति। नवा नाम है उद्दीक्रमण अर्थात समुद्र को लांघने वाले उद्दी विक्रम। इस नाम के पीछे की कहानी यह है कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और सीता जी को खोजने निकले अंगद के नेतृत्व वाली वानरों की सेना को जब ये पता चला कि सीता जी को लंकापति रावण ले गया है और लंका तक पहुंचने के लिए संयोजन समुद्र का लांघना जरूरी है, तब जामवंत के द्वारा हनुमान जी को उनके पराक्रम और उनकी शक्तियों का स्मरण कराए जाने पर हनुमान जी ने 100 योजन का समुद्र वायु की गति से उड़कर पार कर लिया। तत्पश्चात हनुमान जी का नाम उद्दी विक्रम पड़ा। इनका 10वां नाम है सीता शोक विनाशन, यानी कि सीता जी के शोक का नाश करने वाले। 11वां है लक्ष्मण प्राणदाता अर्थात लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जीवित करने वाले। 12वां है दशग्रीव दर्पहा अर्थात रावण के घमंड को चूर करने वाले। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि 12 नामों का उच्चारण और इनका प्रयोग आपको कैसे करना है। बीमारी से बचने के लिए आप इन नामों का उच्चारण कैसे करेंगे कि दिन में 2 बार करना है। एक तो रोजाना सुबह सोकर उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब आप रोजाना सुबह सोकर उठते हैं तो उठने के बाद जमीन पर पाँव रखने से पहले इन 12 नामों को 11 बार बिना रोके आपको उच्चारण करना है। ऐसे में बीमारियां खत्म होती हैं, मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है। अगर काफी समय से आप बीमार चल रहे हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो आप अवश्य ही हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण सुबह उठते साथ करें। आप चमत्कार देखेंगे कि आपका शरीर रोग मुक्त होता जा रहा है। रात को सोने से पहले भी हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप 11 बार आपको जरूर करना है और आप देखेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा और बल की लगातार वृद्धि होगी। अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं तो आपको किस तरह इनका प्रयोग करना है। आपको दिन में 3 बार 11 से 11 बार इन नामों का जाप करना है। एक तो सुबह सोकर उठने के बाद करना है 11 बार इन 12 नामों का जाप और दिन में किसी भी समय आप जहां कहीं भी हो 11 बार इन नामों का आपको जप करना है। रात को सोने से पहले आपको 11 बार इन हनुमान जी के 12 नामों का जाप करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से पैसे का अभाव खत्म होगा, कर्जे खत्म होंगे और यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें अप्रत्याशित वृद्धि होगी। आप करके देखिए और आप खुद ही चमत्कृत हो जाएंगे और हनुमान जी की कृपा को अनुभव करेंगे। और यदि घर में तनाव है, संबंध ठीक नहीं है या संतान की तरफ से क्लेश है तो हनुमान जी के इन नामों का सुबह सोकर उठने की के बाद और संध्या काल में 11 से 11 बार आपको बिना रुके जप करना है और हनुमान जी की कृपा का, उनके चमत्कारों का आप खुद अनुभव करेंगे और आप खुद ही इनके साक्षी बनेंगे।
इसके अलावा आपको मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का बजरंग बाण का पाठ करना है। और हनुमान जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र है, वह है बड़वानल स्तोत्र, उसका आपको पाठ करना है। बजरंग बली को अपनी परेशानियां कहनी है और उनके निवारण के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और आप देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी आपकी सभी परेशानियों को, सभी कष्ट और दुखों को हर लेते हैं। तो दोस्तों, यह है हनुमान जी के नामों की महिमा और किस तरह से हमें उनका प्रयोग करना है। अब आइए चलते हैं उपायों की तरफ। तो पहला उपाय आपको क्या करना है कि अगर घर में या व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की रुकावट महसूस करते हैं, तो मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के बाएं पैर एवं बाएं कंधे का सिंदूर लेकर आएं। अब इस सिंदूर से आपको क्या करना है कि घर या ऑफिस के मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की तरफ श्री राम लिखना है। ऐसे करने से आपके घर या ऑफिस पर लगी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी प्रकार की जो रोक है, रुकावट है या कोई भी टोक है, वो खत्म हो जाएगी। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। अब दूसरा उपाय ये है कि अगर आप अनावश्यक रूप से होने वाले अपने खर्चों से परेशान हैं या पैसों की तंगी है, तो आपको क्या करना है कि एक गोमती चक्र, एक नारियल, इन पर सिंदूर लगाकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके खर्चे हैं अनावश्यक, वो बहुत जल्द बंद हो जाएंगे और आपके आय के स्रोतों में, आपके धन में वृद्धि होगी। और जब आप इन उपायों को करेंगे तो इसके साथ आपको ये भी करना है कि हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते नमः या ओम तेज से नमः, ओम शूराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का 108 बार आपको रोज जाप करना है। आप रुद्राक्ष की माला से ये जाप कर सकते हैं तो बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बदलाव अनुभव होगा और हनुमान जी की असीम कृपा आपको महसूस होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।